दोस्तों जय हिंद। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में ये अगला वीडियो है। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो सारे जो चुनिंदा करंट अफेयर्स हैं वो उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें। बारबाडोस को ब्रिटेन से आज़ादी मिली, तो बारबाडोस अभी एक नया देश बना है आज़ादी के बाद। ये कैरिबियाई देश है। कैरिबियाई मतलब अटलांटिक महासागर में है। वेस्ट इंडीज वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये देश है बारबाडोस। 1625 में ब्रिटेन ने इस पर कब्जा किया था और इसका जो पहला राष्ट्रपति चुना गया है उसका नाम है सैंड्रा मैनसन। ठीक है, सैंड्रा मैनसन। तो पूछा जाए कि विच कंट्री रिसेंटली गॉट फ्रीडम, तो आंसर आएगा बारबाडोस, और ये एक कैरेबियन कंट्री है। 1625 से ये ब्रिटेन की एक कॉलोनी था और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने वहाँ पे वो है सैंड्रा मैनसन। दूसरा देखते हैं। कॉल योर कॉप। कॉल योर कॉप एक मोबाइल ऐप है। ये बनाई है किसने, तो नागालैंड पुलिस ने। ठीक है, कॉल योर कॉप। कॉप का मतलब होता है पुलिस, अपनी पुलिस को बुलाने के लिए। तो नागालैंड पुलिस ने ये मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। हर्बल फेस्टिवल मनाया गया रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, हर्बल फेस्टिवल कहाँ, किस राज्य का फेस्टिवल है पूछा जाए तो आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। हर्बल एक वाटरफॉल है ना, उसके पास में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल किसने मनाया गया, तो प्रमोट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य फेस्टिवल हैं, जैसे एक है स्पीतुक गस्टर। ये रिसेंटली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। एक लोसार जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, और एक है गलदान नामचोट। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। एक हेमिस गोम्पा फेस्टिवल आपने सुना होगा। हेमिस गोम्पा ये लद्दाख का फेस्टिवल है। पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, अभी ये अलग हो जाएगा लद्दाख। हेमिस गोम्पा। और देखिए तेल अवीव इजराइल में है। वो सबसे महंगा शहर डिक्लेयर किया गया है। सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, तेल अवीव, जो कि इजराइल में है। और दमस्कस जो है सबसे सस्ता शहर माना गया, चीपेस्ट सिटी। दमस्कस इज चीपेस्ट सिटी, और ये सीरिया में है। सीरिया की कैपिटल है दमस्कस। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने दी है, इकोनॉमी इंटरनेशनल ने। ठीक है, दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय इकोनॉमी इंटरनेशनल। तो तेल अवीव जो इजराइल में है वो सबसे महंगा शहर है, और दमस्कस जो सीरिया में है वो सबसे चीप शहर है, सबसे सस्ता शहर है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये पुस्तक लिखी है सूर्य प्रकाश ने, और इसको रिलीज किया भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ये तब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति अभी भी हैं, अभी चेंज हो जाएंगे थोड़े दिन में। 27th करात नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, ये करात नेवल एक्सरसाइज जो है ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में की गई है, और ये वर्चुअली हुई है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में हुई थी ये। तो करात एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई है, तो आंसर आएगा यूएसए और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवी का। नेक्स्ट देखिए 40th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है नई दिल्ली में लगता है, प्रगति मैदान। तो अभी 40वां ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, पिछले साल हुआ था 2021 में। तो ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया। और इसका जो थीम था वो था वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल। तो इसमें ये याद रखना, प्रगति मैदान में 40वां ट्रेड फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया। और भारत के किस मंत्री ने किया, तो पीयूष गोयल जी ने किया। ये कॉमर्स मिनिस्टर हमारे। श्रेष्ठा स्कीम किसने, कहाँ लॉन्च की गई, किससे रिलेटेड है, तो श्रेष्ठा स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने
लॉन्च की है एससी स्टूडेंट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, उनको एम्पावर करने के लिए 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है। और ये कब रिलीज़ की गई, कब शुरू की गई, तो 6 दिसंबर को दिन 6 दिसंबर को बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, ठीक है, डेथ एनिवर्सरी है। श्री बी आर अम्बेडकर जो कि हमारे संविधान के रचयिता हैं, उनकी पुण्यतिथि पर ये श्रेष्ठा स्कीम का शुरुआत की गई। अनिल मेनन एक भारतीय मूल के एयरफोर्स ऑफिसर हैं जो कि यूएसए में है, नासा में भी इनको शामिल किया गया है चांद पर जाने के लिए, ठीक है। अनिल मेनन हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय नासा इन द ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स गोइंग टू द मून, ठीक है। अनिल मेनन वहीं की एयरफोर्स में एक ऑफिसर हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है, भारतीय मूल के हैं। इससे पहले भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ये दोनों अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, दोनों ही भारतीय मूल की हैं, ठीक है, नासा की तरफ से। फिर है गुजरात ने मुंबई को रिप्लेस किया, यानी गुजरात अब मैन्युफैक्चरिंग में जो है सबसे टॉप राज्य बन गया है, विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा राज्य बन गया गुजरात। इससे पहले ये महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, गुजरात अभी नंबर 1 पे आ गया है। ये डाटा रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको फोर्ब्स मैगजीन ने जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स हैं, यानी जो बहुत शक्तिशाली महिलाएं हैं, पहली 100 उसमें 37वें रैंक पे रखा है, 37th पर। इस सूची में मैकेंजी स्कॉट सबसे ऊपर और दूसरे नंबर पे रही थी जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये उपराष्ट्रपति है वहाँ की, कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं ये भी, और उपराष्ट्रपति हैं यूएसए अमेरिका की। तो भारत की वित्त मंत्री को भी इसमें शामिल किया गया फोर्ब्स की लिस्ट में। पेनेक्स 21 एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की गई पुणे में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये बीमस्टेक देशों की एक एक्सरसाइज थी। बीमस्टेक जो है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसका बीमस्टेक का हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है, ढाका, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड थी, तो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, मानवता से संबंधित थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। स्पेशली जैसे कोविड के टाइम में हुआ था तो उससे रिलेटेड थी ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, बीमस्टेक की। नेक्स्ट है काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में, काजू वैली बर्ड सेंचुरी पूछा जाए कहाँ पर है तो तमिलनाडु में है। ये भारत की 16वीं बर्ड सेंचुरी बनी है, 16वें नंबर की बर्ड सेंचुरी बनी है। सबसे ओल्डेस्ट पूछा जाए कि कौन सी बर्ड सेंचुरी हमारी है ना, तो वो है वेदांथंगल, ये भी तमिलनाडु में है, थंगल तमिलनाडु में है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है। और अभी जो ये काजू वैली बर्ड सेंचुरी है ये भी तमिलनाडु में स्थित है, 16वें नंबर की हमारी बर्ड सेंचुरी है। रंजन गोगोई ये भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई, कौन से नंबर के थे तो 46, ठीक है, 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जस्टिस फॉर द जज, ठीक है, तो ये बुक लिखी है जस्टिस फॉर द जज, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ठीक है। अभी वर्तमान में 48th सीजेआई हैं भारत में जो सर्विंग है, नाम है एनवी रमन्ना, यानी अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमन्ना जी हैं, और वो 48वें नंबर के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब खोलने का प्रण लिया है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो नीति आयोग अटल टिंकरिंग लैब खोलेगा कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। 1000 से भी ज़्यादा, 1000 ये बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देती है, ठीक है। एक है अटल इनोवेशन मिशन, आपने सुना होगा, अटल इनोवेशन
मिशन, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब, ये छोटे बच्चों को साइंस की तरफ जोड़ने का काम करती है। ठीक है, नीति आयोग का ये एक प्रोजेक्ट है, अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट है 1857 के युद्ध में शहीदों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा सरकार ने अम्बाला में 300 करोड़ के निवेश से एक स्मारक संग्रहालय बनाया है। ठीक है, एक मेमोरियल बनाया है जो 1857 में शहीद हुए थे देश की आज़ादी के लिए। और ये कहाँ पे बनाया है? अम्बाला में है, स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने पोखरण जो है राजस्थान में है, पोखरण लिखना है इसको, संत स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट फायर किया है। ठीक है, टेस्ट फायर किया है, ये DRDO द्वारा निर्मित है। ठीक है, DRDO ने बनाया इसको, पोखरण रेंज में इसको टेस्ट किया है संत। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल। फिर है 5 कंट्रीज सेंट्रल एशिया की, जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तंजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन सब के जो है चीफ गेस्ट आए थे भारत के रिपब्लिक डे पे 2022 में। ठीक है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। तो कौन गेस्ट था, ये कई बार पूछा जाता है। तो 5 सेंट्रल एशियाई देशों के जो अध्यक्ष थे वो हमारे चीफ गेस्ट बने। ठीक है, फिर नासा का एक पार्कर मिशन है जो कि सन की स्टडी के लिए गया है। पार्कर मिशन ये किस लिए गया है? सूर्य की बाहरी परत कोरोना को स्टडी करने के लिए, तो वो पहुंच गया है। तो पार्कर मिशन किससे संबंधित है, याद रखना, स्टडी ऑफ सन। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा। नेक्स्ट है उन्नति, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत की है दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, उन्नति स्कीम किसने चलाई है पूछा जाए, युवाओं के लिए योजना है ये, और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों 20 अन्य अगली करंट अफेयर्स हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।